एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर से नया टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है पर यूनिट सिस्टम। पर यूनिट सिस्टम को हमने ट्रांसफार्मर चैप्टर में रखा है क्योंकि ट्रांसफार्मर में ये जो गेट है, गेट कई बार पर यूनिट सिस्टम से क्वेश्चन उठा चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका थ्योरी समझ लेना जरूरी है। पर यूनिट सिस्टम है क्या, इसको कैसे यूज में लाते हैं, और उसके बाद थ्योरी कंप्लीट कर लेने के बाद गेट में जो क्वेश्चन पूछा गया है पर यूनिट सिस्टम से रिलेटेड, हम लोग उसको सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं पर यूनिट सिस्टम का हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ा। तो पर यूनिट सिस्टम जो होता है किसी भी कम्प्लेक्स वैल्यू को काफ़ी आसान बना देता है, ईजी बना देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर का, तो उसका जो केवीए रेटिंग जो होता है, जो इसका पावर होता है वो केवीए में दिया हुआ रहता है। जैसे 35 केवीए हो गया या फिर 700 केवीए हो गया। और उसी तरह से अगर करंट की बात करें या फिर वोल्टेज की बात करें तो वो किलो वोल्ट में रहेगा। तो वो जो वैल्यू रहेगा वो काफ़ी कम्प्लेक्स रहेगा, 35 केवी रहेगा। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि इसको छोटा से छोटा वैल्यू में ले आए, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा केवी है जो कि काफ़ी हाई वैल्यू है, उसको हम लोग एक बेस वैल्यू से डिवाइड करके काफ़ी छोटा बना देते हैं। और जब वो छोटा बन जाता है तो उसके साथ डील करना हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो हम लोग मेनली 4 टर्म के साथ डील करेंगे। हम लोग को 4 टर्म देखने को मिलता है जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उसमें एस होता है, वी होता है मतलब पावर, वोल्टेज हो गया, करंट हो गया और साथ में इम्पीडेंस हो गया। ठीक है, तो इन चारों को जनरली हम लोग को ज़रूरत पड़ता है कि इसको किसी तरह से पर यूनिट में कन्वर्ट कर दे। और जब पर यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम लोग का जो क्वेश्चन सॉल्व करना हो जाएगा, जो कम्प्लेक्स वैल्यू आ रहा था वो आना बंद हो जाएगा। तो इसमें जनरली 2 चीज़ दिया हुआ रहता है। ठीक है, 2 चीज़ दिया हुआ रहता है और बाकी 2 चीज़ हम लोग को निकालना होता है। तो सबसे पहले पर यूनिट वैल्यू का फार्मूला जान लेते हैं। जो हमारा पर यूनिट वैल्यू होता है, ए होता है, ए हो जाएगा रेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। रेटेड वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग पावर की बात करें तो पावर दे देगा कि इतना रेटेड। इस पर हम लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर वगैरह या जनरेटर वगैरह खरीदते हैं तो वहाँ पर रेटिंग उसका दिया हुआ रहता है कि इतना केवी है या फिर इतना केवी है। ठीक है, तो रेटेड वैल्यू तो गिवन रहता है और उसको छोटा बनाने के लिए हम लोग एक बेस वैल्यू से उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद जब टर्म फाइनली छोटा हो जाता है तो फिर हमारे लिए ईजी हो जाता है कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर 4 टर्म के साथ हम लोग डील करेंगे जिसमें एस और भी हम लोग को दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो एस और भी हम लोग जो है यहाँ पर बेस जो है क्वेश्चन से ढूंढ लेंगे, खोज लेंगे। ठीक है, और जब एस और भी का बेस पता चल जाएगा तो हम लोग आई और जेड निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें जो बात कर रहे हैं सिंगल फेज के लिए बात कर रहे हैं। सिंगल फेज थोड़ा इजी होता है, उसके बाद हम लोग 3 फेज में एंटर करेंगे। तो अगर सिंगल फेज की बात करें तो यहाँ पर अगर हम लोग आई निकालना चाहे, आई बेस, तो क्या यूज करेंगे। हम लोग जानते हैं एस बेस इज इक्वल टू एस बेस जो होता है हमारा वो हो जाएगा आई बेस इंटू जेड बेस के बराबर। तो यहाँ से हम लोग को आई बेस मिल जाएगा एस बटा यहाँ पर भी बेस हो जाएगा। ठीक है, तो आई हो जाएगा यहाँ पर एस बेस बटा भी बेस। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग जेड निकालना चाहे, जेड बेस, तो जेड बेस हम लोग का कैसे निकलेगा। जेड बेस के लिए हम लोग जानते हैं भी बेस बटा आई बेस, और भी बेस तो भी बेस ही रहेगा और आई बेस हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं एस बेस बटा भी बेस। तो ए आ गया भी स्क्वायर वी बाई एस। ठीक है, तो हम लोग एस भी हम लोग को पहले से पता रहेगा, क्वेश्चन से हम लोग ढूंढ लेंगे। भी हम लोग को पता रहेगा। ठीक है, आई बेस हम लोग निकाल लेंगे इन दोनों इन्फॉर्मेशन से। आई बेस कैसे निकालेंगे, आई बेस यूज कर लेंगे एस बी बटा भी बी। उसके बाद जेड बेस हम लोग कैसे निकालेंगे, जेड बेस के लिए यूज हो जाएगा भी बी स्क्वायर बटा एस बेस। ठीक है, तो चारों का बेस वैल्यू निकल गया। अब जब चारों का बेस वैल्यू निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, पर यूनिट अब इजीली निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एस पर यूनिट कितना हो जाएगा, एस पर यूनिट हो जाएगा एस रेटेड डिवाइडेड बाई एस बेस, या इसको हम लोग एस रेटेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी प्लस जे क्यू डिवाइडेड बाई एस बेस। ठीक है, या यहाँ पर पी बटा एस बेस प्लस जे क्यू बटा एस बेस हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग का वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज पर यूनिट कितना हो जाएगा, वोल्टेज पर यूनिट हो जाएगा वी कोण डेल्टा, मान लेते हैं इसके साथ कोई एंगल डेल्टा है तो वी कोण डेल्टा बटा वी बेस। अच्छा, पर यूनिट सिस्टम का एक क्वेश्चन यहाँ पर है, पर यूनिट सिस्टम का यूनिट क्या होगा।
तो पर यूनिट सिस्टम का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि रेटेड वैल्यू एक नंबर है, ठीक है। और रेटेड वैल्यू के साथ साथ जो हमारा बेस वैल्यू आ रहा है ये भी एक नंबर है। नंबर को नंबर से डिवाइड करेंगे तो इसका कोई यूनिट नहीं बचता है। तो यहाँ पर कोई यूनिट हम लोग को यूज करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो एंगल डेल्टा है, बेस में कोई एंगल नहीं होता है। बेस हमारा जैसे सिंपल सिर्फ बेस ही रहेगा, इसके साथ हम लोगों को कोई एंगल देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा भी डेल्टा बाई भी बेस। उसके बाद रह गया कैरेंट, बेस कैरेंट, ये कितना हो जाएगा आई कॉन फाई डिवाइडेड बाई आई बी, ठीक है, आई पर यूनिट। और उसी तरह से हम लोग चाहें तो जेड पर यूनिट भी निकाल सकते हैं। जेड पर यूनिट हो जाएगा आर प्लस जे एक्स डिवाइडेड बाई जेड बेस, ठीक है। तो इस तरह से सिंगल फेज के लिए अगर कन्वर्ट करने की बात है सिंगल फेज में कि पर यूनिट में कन्वर्ट करो, तो वहाँ पर काफ़ी आसान है। हम लोग कोई भी एस बी या भी रेटेड वैल्यू जो है उसको हम लोग चाहे तो बेस वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। और जब एक बार रेटेड वैल्यू को अगर हम लोग बेस वैल्यू एज्यूम कर लिए तो हमारे लिए एस और भी का जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको एक बार फिर ठीक से समझिए। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है रेटिंग, जैसे 10 के भी रेटिंग दिया हुआ है तो बेस तो हमारे ऊपर है, हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 के भी अगर हम लोग बेस भी एज्यूम कर लें तो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह से वोल्टेज अगर 500 के भी दिया हुआ है, 500 के भी को हम लोग बेस भी एज्यूम कर लेते हैं तो हमारा पर यूनिट में वोल्टेज का भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये दोनों तो काफ़ी सिंपल हो गया। उसके बाद रहा करंट और जेड को कन्वर्ट करने का। करंट और जेड को पर यूनिट में कैसे कन्वर्ट करें, तो करंट जेड कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आई बी एस हम लोग इस फार्मूला से निकाल लेंगे। आई बी एस निकाल लेंगे तो आई बी से डिवाइड कर सकते हैं, और उसी तरह से जेड बेस निकाल करके हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा जेड पर यूनिट भी निकल जाएगा। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है 3 फेज सिस्टम में। 3 फेज सिस्टम हम लोग कैसे निकालेंगे? 3 फेज में हम सबसे पहले बात करेंगे स्टार कनेक्शन का, ठीक है। स्टार कनेक्शन में हमारा क्या होगा इक्वल, इसमें जो वोल्टेज है फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज और डिफरेंट होगा, और जो करंट है फेज करंट इक्वल होगा लाइन करंट के। यहाँ पर आई फेज जो होगा वो इक्वल होगा आई लाइन, ठीक है। फेज करंट और लाइन करंट इक्वल होगा, और जो हमारा भी फेज है वो भी एल बाई रूट 3 होगा। तो ये हम लोग जानते हैं स्टार कनेक्शन के लिए, ठीक है। और इसके लिए जो पर यूनिट सिस्टम है उसमें एस जो होता है, एस बेस ये तो गिवन रहेगा, ठीक है। ये कितना रहेगा √3 वी बी इंटू वी एल √3 वी एल इंटू आई एल, ठीक है। ये हमारा एस बेस रहेगा जो कि गिवन रहेगा। उसके बाद हमारा जो वी लाइन है, वी लाइन आरएमएस वैल्यू जो होता है इसको हम लोग बेस वैल्यू बोल देते हैं, ठीक है। एस जो गिवन है उसको हम लोग एस बेस एज्यूम कर लेंगे। इसके अलावा जो लाइन वोल्टेज है आरएमएस लाइन वोल्टेज उसको हम लोग नाम दे देंगे वी बेस, ठीक है। अब इसके बाद बाकी का जो पैरामीटर है वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। बाकी का जो बेस वैल्यू है, बाकी क्या क्या हो सकता है, वी फेज हो सकता है, ठीक है, आई फेज हो सकता है, आई लाइन हो सकता है, ये सब का बेस, ठीक है। वी फेज बेस कितना होगा, आई फेज बेस कितना होगा, आई एल बेस कितना होगा, और साथ में जेड बेस। ये चारों हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वी फेज का बेस वैल्यू कितना होगा वो निकाल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं वी एल और वी पी एच में जो रिलेशन है वी एल बाई √3 का है। हमने लाइन जो वैल्यू है, लाइन टू लाइन जो वोल्टेज है उसको हमने वी बेस बोला है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगा वी बेस बाई √3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात रहा आई फेज बेस का। तो आई फेज बेस इज इक्वल टू हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर लाइन के लिए। अगर हम बात करें पहले इसी को निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं √3 वी एल आई एल इज इक्वल टू, ठीक है, √3 वी एल आई एल हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एस बेस के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर वी एल को हम लोग वी बेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, और आई एल को आई लाइन बेस बोलेंगे, ठीक है। जो हमारा बेस पावर है और √3 वी बेस वोल्टेज बेस यहाँ पर ले रहे हैं क्योंकि लाइन वोल्टेज जो हमारा है उसी को हमने वी बेस एज्यूम किया है। तो लाइन वोल्टेज लिखने से अच्छा है हम लोग यहाँ पर वी बेस यूज करें, और उसके बाद आई लाइन बेस हम लोग को निकाल लेना है। तो यहाँ से आई लाइन बेस निकाल लें तो हम लोग को वैल्यू कितना मिलेगा, ये हो जाएगा एस बी डिवाइडेड बाई
√3 V बेस, ठीक है, एच बेस बटा √3 V बेस, ठीक है। और आई लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डायरेक्टली हम आई बेस भी बोल सकते हैं, ये हो गया आई बेस के बराबर। उसके बाद आई फेज बेस कितना हो जाएगा, तो आई फेज बेस और लाइन फेज बेस, यहाँ पर जो फेज करंट है वही लाइन करंट के बराबर होता है, तो आई फेज बेस इज इक्वल टू, इसको भी हम लोग आई बेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आई लाइन बेस होगा वो हो जाएगा एस बी बटा वी बी, और साथ में √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये दोनों तो हम लोग को पता रहेगा, हम लोग आई एल जो बेस होगा या फिर बेस करंट जो होगा, चाहे वो लाइन का हो चाहे फेज का हो, दोनों तो यहाँ पर इक्वल आ रहा है, तो हम लोग निकाल सकते हैं एस बी बाई √3 भी बेस करके, ठीक है। उसके बाद फेज और लाइन दोनों इक्वल आ गया, करंट का काम खत्म हो गया। अब रहा बात जेड का, जेड कैसे निकालेंगे, तो जेड हमारा जब भी होता है लाइन टू लाइन नहीं होता है, हमेशा फेज टू फेज होता है, एक फेज में कितना इम्पीडेंस है वो हम लोग जानते हैं। तो जेड बेस कैसे निकालेंगे, जेड बेस इज इक्वल टू हो जाएगा वी फेज बेस डिवाइडेड बाय आई फेज बेस, ठीक है। इसको अगर हम लोग लाइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो वी फेज जो हमारा है, वी फेज बेस वी बेस बटा √3 के बराबर है, वी बेस बाय √3, और आई फेज बेस जो होगा हमारा वो आई फेज बेस आई बेस के बराबर है, तो ये हो जाएगा आई बेस, ठीक है। अब आई बेस तो नहीं दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, ऊपर में हमारा हमको जो पता रहेगा वो एस और भी पता रहेगा, तो आई बेस को हम लोग रिप्लेस करेंगे, आई बेस को रिप्लेस कर सकते हैं एस बी बटा √3 वी बी, ये हो जाएगा वी बेस बाय √3 डिवाइडेड बाय एस बटा √3 एस बेस बाय √3 वी बी एस बाय √3 वी बेस। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, ये हो जाएगा वी बेस बटा √3 इंटू √3 वी बेस बटा एस बेस। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, वी बी स्क्वायर बटा एस बी, ठीक है, वी बी स्क्वायर बटा एस बी। सिंगल फेज में भी हम लोग जब जेड बेस निकाल रहे थे तो वो भी उसका वैल्यू भी कुछ ऐसा ही आया था, वी बी स्क्वायर बाई एस बी, ठीक है। अब सब कुछ पता चल गया, तो अब हम लोग चाहें तो पर यूनिट वोल्टेज और पर यूनिट इम्पीडेंस जो भी निकालना हो हम लोग इसे बेस वैल्यू से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। अब इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, पर यूनिट वोल्टेज, सब कुछ पता चल गया, ठीक है। वी बेस हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब पर यूनिट वोल्टेज निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से पर यूनिट वोल्टेज कितना हो जाएगा, वी पर यूनिट, हम लोग स्टार कनेक्शन के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, स्टार के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा वी रेटेड डिवाइडेड बाय वी बेस, और यहाँ से वी रेटेड तो वी रेटेड ही रहेगा, इसको भी छोड़ देते हैं। और वी बेस के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वी बेस हमारा हो जाएगा वी बेस बाई √3। यहाँ पर हम इसको फेज वोल्टेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये फेज हो जाएगा, ये भी फेज हो जाएगा, इसको भी फेज ही रखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा वी डिवाइडेड बाई वी बेस जो हमारा फेज में है वो आया है वी फेज बाई √3, तो यहाँ पर यूज करेंगे वी फेज बाई √3, तो √3 ऊपर चलाएगा, और ये हमारा अभी भी फेज में ही है, ठीक है। और भी फेज नहीं, यहाँ पर भी बेस है, तो यहाँ पर भी बेस यूज करेंगे, भी बेस को हम लोग लाइन टू लाइन भी बोल सकते हैं, क्योंकि लाइन टू लाइन को ही हमने भी बेस एज्यूम किया है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा √3 इंटू वी फेज को लाइन में अगर कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, वी फेज इज इक्वल टू वी लाइन इज इक्वल टू, इसमें हमारा जो वी लाइन होगा वो बराबर होगा √3 वी फेज का। तो हम लोग यूज कर सकते हैं वी फेज बराबर वी एल बाई √3, तो ये वी एल बाई √3 हो गया बटा वी बेस हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 कैंसिल होगा, और ये आ जाएगा वी एल बाई वी बेस, ठीक है। तो ये क्या आ गया, लाइन टू लाइन पर यूनिट वोल्टेज, वी पर यूनिट लाइन टू लाइन,
ठीक है, क्योंकि ऊपर में लाइन वोल्टेज है और रेटेड लाइन वोल्टेज और नीचे में जो है बेस वोल्टेज है, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमको क्या देगा, पर यूनिट लाइन वोल्टेज देगा। कहने का मतलब कि पर यूनिट सिस्टम में हम लोग लाइन से अगर फेज वोल्टेज में इंटर करते हैं, ठीक है, फेज से लाइन में, लाइन से फेज में इंटर करते हैं, तो हमको √3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई का झंझट ये सारा जो है वो खत्म हो चुका है, उसको यूज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब कि स्टार कनेक्शन के लिए जो हमारा लाइन फेज वोल्टेज है पर यूनिट में, ठीक है, लाइन यहाँ पर हम लोग पर यूनिट यूज कर रहे हैं, ठीक है, PU लिखा हुआ है, पर यूनिट लाइन वोल्टेज जो है वही हमारा पर यूनिट फेज वोल्टेज भी है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं एस का। एस कितना होगा अगर हम लोग स्टार कनेक्शन के लिए यूज करें तो एस पर यूनिट हो जाएगा इज इक्वल टू √3 VL IL रेटेड बटा एस बेस। एस बेस हमने किसको एज्यूम किया है यहाँ पर, एस बेस के लिए लाइन टू लाइन भी बेस बोल सकते हैं इसको, क्योंकि लाइन टू लाइन वोल्टेज को हमने क्या माना है, भी बेस माना है, तो ए भी बेस हो जाएगा और ए जो हो जाएगा आई बेस हो जाएगा। एस बेस इज इक्वल टू √3 वी बेस इंटू आई बेस, तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं √3 वी बेस इंटू आई बेस। तो ए क्या देगा, VL बाई वी बेस पर यूनिट, ये क्या होगा, पर यूनिट वोल्टेज, वोल्टेज पर यूनिट, और एक लाइन टू लाइन है। ठीक है, और साथ में एक कितना हो जाएगा, IL बाई आई बेस, आई पर यूनिट लाइन टू लाइन। ठीक है, अब लाइन टू लाइन फेज जो पर यूनिट है, लाइन टू लाइन पर यूनिट वोल्टेज वो बराबर होता है पर यूनिट फेज वोल्टेज के, तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं पर यूनिट फेज वोल्टेज इंटू करंट पर यूनिट लाइन टू लाइन। वो जो हमारा करंट पर यूनिट लाइन टू लाइन है, यहाँ पर देख सकते हैं लाइन टू लाइन करंट पर यूनिट हमने कहाँ पर निकाला था, उसे हमने नहीं निकाला है। तो आई पर यूनिट लाइन टू लाइन अगर हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहें तो ए क्या होगा, ये होगा IL बटा IB इज इक्वल टू, IL को क्या लिख सकते हैं, IL इज इक्वल टू, अगर हम लोग स्टार कनेक्शन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर जो लाइन करंट है वही फेज करंट होगा, तो IL इज इक्वल टू हम लोग यूज कर लेंगे आई फेज, और आई बेस बराबर ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं आई लाइन, सॉरी आई फेज जो होता है, आई बेस और आई फेज बेस ये दोनों इक्वल होता है, ऑलरेडी पता कर चुके हैं। तो आई फेज बटा यहाँ पर क्या यूज करेंगे, आई फेज बेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लाइन टू लाइन जो बेस करंट होता है वो फेज टू फेज बेस करंट के बराबर होता है, तो ये क्या हो गया, इज इक्वल टू आई पर यूनिट फेज। तो यहाँ पर V पर यूनिट फेज इंटू आई पर यूनिट फेज आ गया। ठीक है, मतलब कि पावर में भी चाहे हम लोग लाइन यूज करें या फिर फेज यूज करें, दोनों के लिए हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई, 3 या √3 से डिवाइड मल्टीप्लाई का कोई झंझट नहीं है। हम लोग डायरेक्ट पर यूनिट में वोल्टेज पर यूनिट इंटू करंट पर यूनिट यूज करते हैं फेज टू फेज, या फिर अगर लाइन की बात करें तो लाइन में हम लोग पर यूनिट यूज करते हैं, वोल्टेज और करंट दोनों के लिए लाइन टू लाइन। अब बात करते हैं डेल्टा कनेक्शन का। तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा, ये हमारा डेल्टा कनेक्शन है। ठीक है, ये हमारा हो गया V फेज इज इक्वल टू V लाइन, जो फेज वोल्टेज होगा वो लाइन वोल्टेज के बराबर होगा। और इसके बाद अगर करंट की बात करें तो यहाँ पर I फेज जो होगा, I फेज बराबर होगा IL बाई √3, या फिर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे आई फेज में, आई फेज कम होगा यहाँ पर, तो हम लोग को आई लाइन मिल जाएगा। अब यहाँ पर भी दो चीज़ गिवन रहेगा और उसके बाद सारा बेस वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। तो गिवन क्या रहेगा, सबसे पहले तो एस गिवन रहेगा, एस बेस जो कि बराबर होगा √3 VB इंटू IB के बराबर, और एक तो भी बेस दिया हुआ रहेगा जो कि वोल्टेज लाइन टू लाइन वोल्टेज होगा, और एक RMS वैल्यू होता है जैसा कि प्रीवियस केस में था। ठीक है, तो ये दो चीज़ गिवन है। अब हम लोग को पता क्या करना है, हम लोग को पता करना है आई लाइन टू लाइन तो निकाल ही चुके हैं, आई भी फेज टू फेज बेस वोल्टेज। ठीक है, इसके अलावा करंट लाइन टू लाइन बेस करंट कितना होगा, करंट फेज में कितना होगा, बेस करंट। ठीक है, और साथ में जेड का वैल्यू क्या होगा, ये सब हम लोग को फिर से पता करना है।
तो सबसे पहले बेस फेज वोल्टेज की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है वही फेज वोल्टेज के बराबर होता है। तो यहाँ पर V फेज बेस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू होगा V बेस। ठीक है, फेज टू फेज लाइन वोल्टेज जो बेस वोल्टेज होगा, फेज टू फेज बेस लाइन वोल्टेज जो होगा वो बराबर होगा V बेस का। उसके बाद I फेज बेस हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद इंटर करेंगे लाइन में, या फिर I लाइन निकालना ज़्यादा सिंपल है। तो I लाइन बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, √3 VB IB इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, SB। तो यहाँ से अगर हम लोग ये सारा लाइन टू लाइन है, ठीक है, यहाँ लाइन टू लाइन ILB की बात करें तो ILB कितना हो जाएगा, S बेस डिवाइडेड बाई √3 VLB, लाइन टू लाइन बेस। और लाइन टू लाइन बेस वोल्टेज को हम लोग डायरेक्ट SB लिख सकते हैं, VB लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा √3 V बेस, मतलब कि बेस वोल्टेज। और I लाइन इसमें जो होता है √3 टाइम I फेज के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लाइन टू लाइन को I बेस भी बोल सकते हैं, ये I बेस हो जाएगा। लाइन टू लाइन जो बेस करंट होता है या फिर लाइन टू लाइन जो बेस वोल्टेज होता है उसको हम लोग डायरेक्ट I बेस या फिर V बेस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर I फेज बेस जो अगर निकालना रहा तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो I फेज इज इक्वल टू IL बाई √3, I बेस बाई कितना हो जाएगा, √3। तो ये हमारा फेज बेस करंट निकल गया। उसके बाद Z की बात करते हैं। तो Z हमारा क्या होगा, Z हमेशा फेज के बीच देखा जाता है। तो यहाँ से Z बेस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R बराबर V बटा I हम लोग जानते हैं, V फेज बेस डिवाइडेड बाई I फेज बेस। ठीक है, अब हम लोग को पता क्या रहेगा, इनको लाइन में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमको फेज में कुछ भी पता नहीं है। तो V फेज बेस को अगर हम लोग लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, V फेज बेस इज इक्वल टू V बेस। तो इसको हम लोग लिख लेंगे डायरेक्ट V बेस। और नीचे जो I फेज बेस है, I फेज बेस को लिखेंगे I बेस बाई √3, ये हो जाएगा I बेस बाई √3। तो √3 कहाँ चला आएगा, ऊपर। अब हम लोग को I बेस पता नहीं रहेगा, हम लोग को जो पता रहेगा वो S पता रहेगा। तो I बेस को हम लोग S के टर्म में लिखना चाहेंगे। यहाँ पर I बेस है, इसको S के टर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा √3 V बेस डिवाइडेड बाई I बेस इज इक्वल टू SB। ठीक है, SB डिवाइडेड बाई √3 इंटू V बेस। यहाँ पर लाइन टू लाइन यूज हुआ है तो लाइन टू लाइन को हम लोग डायरेक्ट VB लिख सकते हैं, मतलब SB बटा √3 VB, SB बटा √3 VB। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना मिलेगा, 3 VB बटा SB। ठीक है, 3 V² बटा SB। तो यहाँ पर हम लोग को जो स्टार कनेक्टेड था, स्टार कनेक्टेड से थोड़ा सा डिफरेंट मिल रहा है। डेल्टा कनेक्टेड में जब हम लोग बेस इम्पीडेंस निकालते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पर हम लोग अगर वोल्टेज पर यूनिट निकालने की कोशिश करें, फेज वोल्टेज पर यूनिट निकालते हैं, तो प्रीवियस केस में हमने देखा था स्टार के लिए हमारा जो फेज पर यूनिट वोल्टेज था वो लाइन पर यूनिट वोल्टेज के बराबर आया था। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो V जो होगा पर यूनिट फेज इज इक्वल टू हम लोग क्या यूज करेंगे, फेज की बात कर रहे हैं तो V फेज इज इक्वल टू हो जाएगा V रेटेड डिवाइडेड बाई V बेस। ठीक है, और ये सारा फेज में होगा, ये भी हमारा फेज में होगा। इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे लाइन में। तो V फेज और V लाइन में यहाँ पर क्या रिलेशन था, जो डेल्टा कनेक्टेड है, डेल्टा कनेक्टेड में हमारा V और लाइन जो लाइन टू लाइन होता है वही फेज टू फेज होता है, इक्वल होता है दोनों। तो ये हम लोग लाइन टू लाइन यहाँ पर चाहे तो यूज कर सकते हैं फेज के जगह पर। और जो हमारा VB फेज है, VB फेज की जगह पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं V बेस वोल्टेज जो फेज है वो इक्वल होता है V बेस के, मतलब कि लाइन टू लाइन वोल्टेज के। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, V पर यूनिट लाइन। तो यहाँ पर भी सेम रिलेशन देखने को मिल रहा है, पर यूनिट जो फेज वोल्टेज है वो पर यूनिट लाइन वोल्टेज के बराबर है। S पर यूनिट अगर निकालें तब क्या देगा हम लोग को, तो S पर यूनिट अगर निकालेंगे तो यहाँ पर S, ठीक है, S बटा या फिर √3 VL इंटू IL बटा √3 VB इंटू IB यूज करना होगा। ठीक है,
अब इसको हम लोग कोशिश करेंगे फेज में कन्वर्ट करने का। यहाँ पर ये जो आ रहा है, ये तो VL/VB हम लोग क्या जानते हैं, √3 कैंसिल हो जाएगा। ये जो हमारा आएगा V पर यूनिट लाइन इंटू करंट पर यूनिट लाइन, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं अगर कन्वर्ट करें फेज में तो क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि V पर यूनिट जो फेज होता है वो V पर यूनिट लाइन के बराबर होता है। V पर यूनिट लाइन जो है वो V पर यूनिट फेज के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं डायरेक्ट V पर यूनिट, यहाँ पर लाइन था, ठीक है, और यहाँ पर PH नहीं PU होगा, पर यूनिट लाइन, ठीक है। तो पर यूनिट फेज क्योंकि लाइन डायरेक्टली पर यूनिट फेज के बराबर है। तो यहाँ पर V पर यूनिट फेज इंटू मल्टीप्लाइड बाय करंट, लाइन करंट यहाँ पर है पर यूनिट। तो पर यूनिट लाइन करंट को अगर फेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो I हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो करंट जो होता है इसमें यहाँ पर यूज कर सकते हैं I पर यूनिट लाइन, क्योंकि वहाँ पर लाइन है, इज इक्वल टू IL बटा I बेस। अब यहाँ पर IL बराबर कितना हो जाएगा, इसके लिए IL जो है और √3 इंटू IB के बराबर होगा, √3 इंटू I फेज डिवाइडेड बाई I बेस जो है, I बेस जो हमारा लाइन टू लाइन है और जो फेज टू फेज है उसमें क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर I लाइन बेस इज इक्वल टू I बेस, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं I बेस इज इक्वल टू √3 इंटू I फेज बेस, ठीक है। √3 कैंसिल होकर के ए क्या बन जाएगा, I पर यूनिट, और किस चीज़ में होगा ये, फेज का होगा, I पर यूनिट फेज। तो ये हो गया I पर यूनिट फेज। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जैसा कि स्टार कनेक्शन में आया था सेम टू सेम यहाँ पर डेल्टा कनेक्शन में भी देखने को मिल रहा है। जब भी एस निकालेंगे तो इसको √3 से डिवाइड मल्टीप्लाई ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, चाहे लाइन टू लाइन हो पर यूनिट में या फेज टू फेज हो, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं पर यूनिट लाइन टू लाइन मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज ऑफ करंट इज इक्वल टू पर यूनिट फेज टू फेज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। तो ये था 3 फेज सिस्टम का कंप्लीट डिस्कशन पर यूनिट के टर्म में, ठीक है। पर यूनिट हमने निकालना सीख लिया, सिंगल फेज में निकालना सीख लिया और 3 फेज में निकालना सीख लिया। अब एक चीज़ और बचा हुआ है वो हम लोग सीखते हैं, और जनरली पावर सिस्टम में यूज होता है। पावर सिस्टम में क्या होता है कि वहाँ पर एक साथ ट्रांसफार्मर लगा रहेगा, जनरेटर लगा रहेगा और साथ में ट्रांसमिशन लाइन भी होगा। तो सबके लिए हम सेम बेस वैल्यू एज्यूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर अगर किसी डिफरेंट बेस वैल्यू पर कोई एक चीज़ को दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग जेड की बात करें तो जेड बराबर हम लोग क्या जानते हैं, जेड बराबर जेड रेटेड बटा जेड बेस, ठीक है। अब मान लेते हैं कि वहाँ पर हम लोग को किसी क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है जेड का वैल्यू दिया हुआ है और ए जो वैल्यू है ओल्ड है, ठीक है, ओल्ड है। अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यू बेस। हम लोग जो नया बेस है वो मान लेते हैं ले रहे हैं कुछ, तो नया बेस लेने से जो जेड रेटेड है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पर यूनिट पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। जेड पर यूनिट जो है जेड रेटेड बटा जेड बेस होता है। अगर हम लोग यहाँ पर बेस का वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो जेड पर यूनिट चेंज हो जाएगा, तो हमको चेंज करने आना चाहिए तभी हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। जेड पर यूनिट जो न्यू आ जाएगा अगर हम लोग जेड बेस चेंज करते हैं तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा जेड रेटेड, ठीक है। जेड रेटेड जो ओल्ड था ओल्ड ही रहेगा, या फिर जेड रेटेड में ओल्ड और न्यू लगाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि जेड रेटेड जो होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा जेड बेस न्यू, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको इस पर यूनिट को इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो हम लोग को क्या यूज करना होगा, जेड पर यूनिट, ए पर यूनिट न्यू है और ए पर यूनिट ओल्ड है। पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू जेड रेटेड की जगह पर यूज करेंगे जेड बेस ओल्ड इंटू जेड पर यूनिट ओल्ड डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड बेस नीचे न्यू रहेगा, जेड बेस न्यू इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा जेड पर यूनिट ओल्ड इंटू जेड बेस ओल्ड। जेड बेस हम लोग कैसे निकालते हैं, ए वी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है, जेड बेस के लिए वी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस बी और ए ओल्ड रहेगा,
डिवाइडेड बाई न्यू के लिए अगर यूज करेंगे तो वी बेस स्क्वायर न्यू डिवाइडेड बाई एस बेस न्यू। इस तरह से हम लोग जेड बेस निकालना सीखे हैं। इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो जेड पर यूनिट ओल्ड इंटू ये आ जाएगा वी बी स्क्वायर बटा वी बी ओल्ड बटा वी बी ओल्ड बटा वी बी न्यू इसका स्क्वायर इंटू एस बी न्यू बटा एस बी ओल्ड इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग न्यू जेड निकाल सकते हैं। पर यूनिट जो न्यू होगा, अगर हम लोग नया बेस वैल्यू चूज करते हैं तो नया बेस वैल्यू चूज करने के साथ ही हमारा जो नया पर यूनिट इम्पीडेंस आएगा वो आएगा जेड पर यूनिट ओल्ड इंटू वी बी बटा वी बी, एक रहेगा ओल्ड और दूसरा रहेगा न्यू इसका होल स्क्वायर इंटू एस बी, एक रहेगा न्यू और एस बी एक रहेगा ओल्ड इसका होल स्क्वायर। ये हमारा न्यू पर यूनिट इम्पीडेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का कंप्लीट डिस्कशन। उसके बाद नेक्स्ट आने वाला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग गेट के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जानेंगे किस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं पर यूनिट सिस्टम।